हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिन क्लाइंट सिस्टम में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं। थिन क्लाइंट का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इस पे मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, जहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी थिन क्लाइंट यूजर हैं और अपने सारे थिन क्लाइंट सिस्टम में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं कि सारे थिन क्लाइंट सिस्टम में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। जी हां दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो थिन क्लाइंट डिवाइस होता है वो किसी मेन सिस्टम से जुड़कर काम करता है। तो अगर आपको इन सारे थिन क्लाइंट डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें इस मेन सिस्टम को किसी लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, और ये काम हम इंटरनेट केबल के थ्रू या फिर वाईफाई के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान होता है वाईफाई के थ्रू नेट कनेक्ट करना। तो चलिए पहले समझते हैं हम कि वाईफाई से नेट कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वाईफाई के थ्रू मेन सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें एक वाईफाई डोंगल चाहिए होगा। तो मैंने इंटेक्स का एक वाईफाई डोंगल लिया है। चलिए इसके थ्रू हम मेन सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करके दिखाते हैं कैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है। चलिए हम इसे मेन सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। इसे हम यूएसबी पोर्ट पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम सिस्टम पे आएंगे और देखिए यहां पे आपको इंटरनेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पे वाईफाई डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारा ये रहा एयरटेल, ये वाईफाई है हमारा पहला वाला ऊपर जो दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे हम लोग और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पासवर्ड मांगेगा पासवर्ड दे दीजिएगा। देखिए हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। यहां दिखाइए हमारा मेन सिस्टम देखिए कनेक्ट हो चुका है वाईफाई के थ्रू। अब आइए इसमें हम लोग इंटरनेट एक्सेस करके देखते हैं इंटरनेट चल रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा यहां पे इंटरनेट चल रहा है। अब आइए इस थिन क्लाइंट में देखते हैं इसमें इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं। चलिए अभी देखिए हमने इसे ओपन किया और वेदर पे चले आते हैं हम लोग, और देखिए अभी वेदर बता रहा है ये क्या है, यानी इंटरनेट इसमें चल रहा है। आइए इस सिस्टम में देखते हैं। ये रहा हमारा ब्राउजर और यहां पर हम लोग टाइप करते हैं गूगल, एंटर। देखिए गूगल हमारा खुल रहा है, यानी इस पे नेट हमारा चलने लगा। इस तरीके से बाकी सारे सिस्टम में नेट आप कनेक्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल होता है वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करना, यानी वाईफाई डोंगल से। अब भाई दूसरा तरीका जो हमारा है वो है इंटरनेट केबल के द्वारा। इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम इस वाईफाई डोंगल को यहां से रिमूव कर देते हैं और अब आइए मेन सिस्टम पे चले आते हैं। देखिए नेट अभी डिस्कनेक्ट हो गया है इस पे। जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कह रहा है कांट रीच दिस पेज, यानी कि इससे नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहां भी देखते हैं, आइए इस पे भी, यहां भी देखिए जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं यहां भी आ रहा है नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब आइए मेन सिस्टम को कनेक्ट करते हैं हम लोग इंटरनेट केबल के थ्रू। तो केबल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर से एक केबल निकालना पड़ेगा। हमारा ये राउटर रहा, उसमें इस केबल का एक एंड हमने डाल दिया है और दूसरा एंड जो है इसको हम लोग नजदीक से दिखाइए थोड़ा सा। हमारे पास जो स्विच है 8 पोर्ट का, हम उसके एक पोर्ट पे इसे यहां पे डाल देंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम आइए मेन सिस्टम पे। यहां देखिए ये जो आपको दिख रहा है इंटरनेट का ऑप्शन, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग पे चलेंगे, उसके बाद एडवांस नेटवर्क सिस्टम पे क्लिक करेंगे, देन इंटरनेट पे क्लिक करेंगे और यहां देखिए मोर आफ्टर ऑप्शन, यहां एडिट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी TCP/IP4 पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस में पहले हमने खुद से मैनुअली असाइन किया था इस आईपी को, यानी मेन सिस्टम के आईपी को। अभी हमें करना है यहां पे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एंड ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, देन ओके, देन ओके। अब देखिएगा हमारा मेन सिस्टम जो है वो नेट से कनेक्ट हो चुका है। दिखाइए यहां, ये देखिए मेरा मेन सिस्टम नेट से कनेक्ट हो चुका है और इस बार
कनेक्ट हुआ ये केबल के थ्रू, इंटरनेट केबल के थ्रू। आइए हम लोग नेट कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करेंगे, अगेन देखिए हमारा नेट इसमें कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी मेन सिस्टम में हमारा नेट कनेक्ट हुआ है। बाकी में नेट कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही जरूरी सेटिंग करना होता है जो आपको समझना चाहिए। आइए अभी हमारे इस सिस्टम पे दिखाइए, इस सिस्टम में रिमोट आईपी क्या है देखिए, यहाँ पे 192.168.1.100 जो कि उस मेन सिस्टम का रिमोट आईपी बता रहा है। बट अभी जैसे हमने केबल के थ्रू नेट कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहां पे आईपी असाइन कर लेता है वो, जो उससे डिफरेंट होगा। तो आइए हम पहले इसका आईपी क्या है वो देख लेते हैं। इसकी आईपी को देखने के लिए हम लोग यहां पे टाइप करेंगे सर्च बार पे CMD, एंटर करेंगे और यहां टाइप करेंगे IP कॉन्फ़िग, एंटर करेंगे और देखिए आपको दिखेगा IPv4 एड्रेस। ये क्या है 192.168.1.2। अभी इस मेन सर्वर की आईपी देखिए चेंज हो चुकी है। यही सेम आईपी हमें डालना पड़ेगा इसमें भी। तो आइए हम यहां पे डाल देते हैं। यहां चलेंगे एडिट पे और यहां पे डाल देंगे हम लोग आईपी जो यहां पे दिखाई। यहां आईपी क्या है, ये IPv4 एड्रेस यहां पर है 192.168.1.2। तो यहां भी डालना पड़ेगा हमें 1.2। देन सेव। अब जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, ये हमारा मेन सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा और अब इसमें हम लोग देखिए नेट भी एक्सेस कर पाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहां पे, अब हम लोग यहां नेट भी एक्सेस कर पाएंगे। आइए ब्राउजर ओपन करते हैं हम लोग और देखिए यहां पे, चलिए फेसबुक पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा फेसबुक लॉगिन पेज खुला। अभी आ जाइए स्पोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। देखिए स्पोर्ट्स वाला पेज भी हमारा यहां पे ओपन हो रहा है, यानी कि अब हमारे थिन क्लाइंट में भी इंटरनेट चल रहा है। आइए इस पे वही सेटिंग करते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग इसकी आईपी, रिमोट आईपी को चेंज करेंगे। उसके लिए हम चलेंगे यहां एडिट पे। हमारे मेन सिस्टम का जो आईपी था वो था 192.168.1.2। तो यहां 2 लिख के हमें इसे सेव करना होगा। देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ये सिस्टम भी कनेक्ट होगा और इसमें भी हम लोग नेट एक्सेस कर पाएंगे। ब्राउजर पे क्लिक करते हैं और देखिए हमारा नेट यहां भी एक्सेस हो रहा है। शॉपिंग पे क्लिक करते हैं हम लोग, देखिए पेज हमारा यहां पे ओपन हो रहा है। ठीक ऐसे ही हमें सारे थिन क्लाइंट में जाकर के जो मेन सिस्टम की हमारी आईपी है वो सबको इनपुट करना होगा और हम लोग बाकी सारे सिस्टम में नेट एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, जब अपने सिस्टम को आप नेट से डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी केबल आप निकाल देते हैं और सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे आपका ये सारा जो थिन क्लाइंट डिवाइस है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चूंकि अभी मेन सर्वर की आईपी चेंज हो चुकी थी और यहां पे हमने आईपी चेंज कर दिया था। नेट कनेक्ट रहेगा तब तो ये सारा सिस्टम काम करेगा, बट नेट डिस्कनेक्ट करके जब सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे आप, तो बाकी सिस्टम आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो नेट कनेक्ट हो या ना हो, हमेशा चलता रहे, इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है आइए बताता हूं। आपको आ जाना है, यहां राइट क्लिक करना है, इस पे इंटरनेट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर राइट क्लिक करना है। नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे चले जाना है। देन आपको एडवांस नेटवर्क सेटिंग पे चले जाना है। देन इंटरनेट पे आना है, मोर अडाप्टर ऑप्शन पे जाना है और एडिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो यहां पे दिख रहा है TCP/IP4, इस पे क्लिक करना है। अभी क्या यहां पर ओपन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, हमें इसे करना है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और वही आईपी जो इंटरनेट वाली आईपी थी यहां हमें डाल देना है, जो था 192.168.1.2। देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 ले लेगा ये, और डिफॉल्ट गेटवे हमारा होगा 192.168.1.1। देन ओके। अब अगर इंटरनेट आप डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं, फिर भी रिस्टार्ट करने के बाद आपका सारा सिस्टम कनेक्ट होगा। और जब आप इंटरनेट का केबल यहां लगाएंगे तो आपका इंटरनेट भी सब में कनेक्ट होगा। यानी हम लोग केबल के थ्रू भी अपने मेन सिस्टम को और थिन क्लाइंट को इंटरनेट से बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। तो उम्मीद है आपको नेट कैसे कनेक्ट करते हैं ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।